नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में मनाई जा रही महाराणा प्रताप जयंती। शाहजादपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सैनी। माशरा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। हरियाणा में पीएम मोदी की अपील का असर। मंत्री अफसर अब वर्चुअल करेंगे बैठक, इससे खर्च होगा आधा। सोनीपत में गैंगस्टर नीरज उर्फ कातिया का कत्ल। कोर्ट के बाहर हुआ कत्ल। बाबा के वेश में लाठी से घूमता था हिस्ट्री शीटर नीरज। और अब समाचार विस्तार से। शाहजादपुर में आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव माजरा में महाराणा प्रताप की नवीकृत प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंतियां सम्मान पूर्वक मना रही है और कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान काफी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए इस समारोह में महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान की गौरव गाथा का स्मरण किया। सीएम नायब सैनी ने युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। उनके आदर्श आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, महाराणा प्रताप केवल युद्ध भूमि के वो वीर नहीं थे, वे समाज को साथ लेकर चलने वाले दूरदर्शी नेतृत्व के भी अद्भुत उदाहरण साथियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए हैं। जब पूरा मेवाड़ साथियों संकट में था, तब उन्होंने किसी जाति, वर्ग, समुदाय में भेद नहीं किया है। साथियों, भील समाज हो, चाहे वनवासी समाज हो, किसान हो, साथियों, या सभी को साथ लेकर के उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प लिया है। साथियों, उन्होंने भील समाज के साथ भोजन किया, वो जंगलों में कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने उनके साथ उस संघर्ष में शामिल रहे। इसलिए मेवाड़ का भील समाज उन्हें प्रेम से साथियों की का कहकर वो पुकारता है। ऐसे महान व्यक्तित्व ये महाराणा प्रताप थे। साथियों, आप सब जानते हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये उनकी प्रेरणा हमारे इतिहास के ऐसे महान राष्ट्र नायकों के जीवन से साथियों प्राप्त हुई हैं। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का हरियाणा में बड़ा असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले के तहत अब सभी मंत्री अफसर फिजिकली के बजाय वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। उन्होंने कहा कि इस सरकार के भारी भरकम खर्च को तत्काल प्रभाव से घटाकर आधा किया जा सकेगा। इसके तहत सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग करने और फिजूल खर्ची रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्री, ओएसडी और सीएमओ से जुड़े अधिकारी हर साल सरकारी गाड़ियों में करीब 5.5 करोड़ रुपए का तेल फूंक देते हैं। ये खर्च करीब 75 गाड़ियों के काफिले और सरकार के 3 जहाजों का है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अभियान की कमान खुद संभालते हुए मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की संख्या 8 से घटाकर केवल 4 कर दी है और सीएम ने आदेश दिए हैं कि आगामी आदेशों तक उनके काफिले में केवल सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी वाहन ही शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हर कदम पर हरियाणा सरकार अपनी युवा शक्ति के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों ने अपने परिवार, स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने टॉपर्स का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे भी इसी समर्पण के साथ अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज के मेधावी विद्यार्थी ही भविष्य में हरियाणा और देश की प्रगति के मजबूत आधार बनेंगे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे की पढ़ाई और जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सोनीपत में गैंगस्टर नीरज उर्फ कातिया का कोर्ट के बाहर कत्ल कर दिया गया। कार सवार बदमाशों ने कोर्ट परिसर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले नीरज को टक्कर मारकर गिराया था और इसके बाद गोलियों से भून डाला। सोनीपत रोड स्थित कोर्ट परिसर के बाहर दिन दिहाड़े गैंगस्टर नीरज उर्फ कातिया की अज्ञात हमलावरों ने 4 से 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। कोर्ट से पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहे नीरज को हमलावरों ने पहले सफेद रंग की ब्रेजा कार से टक्कर मारी और नीरज के सड़क पर गिरते ही गोलियां मारकर भाग गए। मूल रूप से जज्जर के दुबलदन गांव का रहने वाला नीरज वर्तमान में गुरुग्राम के सेक्टर 37C में रहता था। उसकी शादी गांव किडोली की रहने वाली नीतू से हुई थी और नीतू ने उसके खिलाफ फरवरी 2019 में थाना खरकोदा में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी, अमानत में खयानत की प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसी मामले में नीरज अपने साथियों के साथ अदालत में पेशी पर खरकोदा कोर्ट आया था और वारदात की सूचना मिलने के बाद एसीपी जोगेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि टीमें हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नीरज पर 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। हरियाणा के 590 करोड़ के IDFC AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में सीबीआई का एक्शन जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अफसरों से पूछताछ के लिए 17A की मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं इस मामले से जुड़े 2 सीनियर IAS अफसरों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और गत दिनों सरकार की ओर से 8 IAS अधिकारियों से पूछताछ के लिए 17A की मंजूरी दे दी गई थी और इसके बाद अब सीबीआई ने 2 IAS अफसरों से कई सवालों के जवाब में संदेह होने पर दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों अफसर पंचायत विभाग और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम में तैनात रहे हैं, जो अब सरकार में कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रैंक में हैं। इनकी पुष्टि करने के लिए देर रात दोनों IAS अफसरों के मोबाइल नंबरों पर कॉल की गई तो फोन स्विच ऑफ थे और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई अन्य कई संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ शुरू कर सकती है और जांच में कई नए खुलासे हो सकते हैं। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में वर्षों से संविदा आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमितीकरण की मांग पर प्रबंध निदेशक को सुप्रीम कोर्ट के हालिया मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य फैसले के मामले में 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। भरत भूषण व अन्य की याचिका पर अदालत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति, जिसे 20 जून और 28 जुलाई 2014 की सूचनाओं से स्पष्ट किया गया था, अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से वैध ठहराई जा चुकी है। ऐसे में पात्र कर्मचारियों के दावों की अनदेखी नहीं की जा सकती। बीच में विभिन्न तिथियों पर पहले हार्ट्रोन के माध्यम से और बाद में सीधे निगम की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके बाद से वे बिना किसी सेवा विराम के लगातार कार्यरत हैं। उनका कहना था कि वे नियमितीकरण नीति की सभी शर्तें पूरी करते हैं, बावजूद इसके उन्हें स्थायी सेवा लाभ नहीं दिया जा रहा। शाहबाद कुरुक्षेत्र में शुगर मिल के पास स्थित महादेव मोटर यार्ड में खड़ी स्क्रैप कार से मिले हैंड ग्रेनेड के मामले में एसटीएफ और जांच एजेंसियों ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिहोवा निवासी बलजीत और ठोल गांव निवासी चंद्रपाल के रूप में हुई है। इन्हीं आरोपियों ने गुप्ता ईट भट्टे के पास हैंड ग्रेनेड को छुपाया था और आरोपियों ने विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर कई बार इस जगह पर ग्रेनेड छुपाए और उठाए हैं। जांच अधिकारी दलजीत सिंह के अनुसार दोनों आरोपियों को सूर्य प्रताप सिंह उर्फ नोनी राणा की ओर से पुलिस रिमांड में दी गई जानकारी के आधार पर पकड़ा गया। वहीं नोनी राणा का रिमांड पूरा होने के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि बाद में विदेश से मिले निर्देश के बाद सूर्य प्रताप सिंह नोनी ने ग्रेनेड उठाकर अपनी वर्कशॉप में खड़ी स्क्रैप कार में छिपा दिया था। हालांकि दूसरा ग्रेनेड किसने उठाया और कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी फिलहाल किसी आरोपी ने नहीं दी है। 4 से 5 नकाबपोश युवक दीवार फांदकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरेंद्र सिंह के आवास पर घुस गए और सीसीटीवी कैमरों की तार काटकर ताले तोड़ने की कोशिश की गई। घटना के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत
देकर जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। शिकायतकर्ता राव धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक उनका परिवार महेंद्रगढ़ रोड स्थित शिव कॉलोनी में रह रहा है और 16 मई की रात करीब 3 बजे 4 से 5 संदिग्ध युवक घर की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुस आया। आरोप है कि बदमाशों ने सबसे पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तार काट दी और सर्वेंट क्वार्टर के कमरों को बाहर से बंद कर दिया। परिवार का दावा है कि एक आरोपी के हाथ में पिस्तौल या तेजधार हथियार जैसा सामान भी था। घटना के बाद मौके पर कटे हुए ताले, टूटी कुंडी, कटी हुई सीसीटीवी कैमरों की तार और दीवार पर जूतों के निशान मिले। सूचना मिलने पर पुलिस रात करीब 3:20 पर मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग गए थे। पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि थाना सिटी नारनौल पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आने वाले दिनों में संपूर्ण मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा में एक बार फिर से तापमान में उफान देखने को मिलेगा और आग उगलने वाली गर्मी अपने तेवरों को प्रचंड बनाएगी। 24 घंटे में हरियाणा में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़त की गई है और हरियाणा के 8 जिलों में दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। सर्वाधिक तापमान रोहतक का 42.1 डिग्री सेल्सियस का रहा। मौसम विभाग ने 18 से 22 मई तक लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वर्तमान परिदृश्य में संपूर्ण मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ बना हुआ है। हरियाणा पर किसी भी सक्रिय मौसम प्रणाली का असर नहीं होने से एक बार फिर से हवाओं के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि हरियाणा में 25 मई से 2 जून के बीच नौतपा भी रहने वाला है और इस साल भी नौतपा के दौरान बीच बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा में अपने निर्धारित समय पर 26 से 28 जून को मानसून पहुंचने की संभावना बन रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।